नमस्कार दोस्तों, हम प्रीपोजिशंस पर डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज में हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने अलग-अलग प्रीपोजिशन पर डिस्कस किया है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूज ऑफ अप, डाउन और अक्रॉस। आज इस वीडियो में, ये वीडियो पार्ट 3 है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगेंस्ट के यूसेज पर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम अगेंस्ट की 3 यूसेज पढ़ेंगे, जिसमें से फर्स्ट यूसेज है अगेंस्ट हैज अ सेंस ऑफ वायलेशन ऑफ समथिंग और समवन। मतलब किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का जब आप विरोध कर रहे होते हैं, यानी विरोध का भाव प्रकट करने के लिए हम अगेंस्ट का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ही स्टूड अगेंस्ट मी। अब यहाँ क्या है, वो मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं विरोध की भावना उत्पन्न हो रही। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल और लेते हैं, दिस एक्ट ऑफ योर्स इज अगेंस्ट द लॉ। ये जो तुम्हारा काम है वो कानून के खिलाफ है। अब यहाँ देख रहे हैं समथिंग, किसी वस्तु का, किसी लॉ का आप विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी विरोध की बात आ रही है। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यू शुड नॉट गो अगेंस्ट हिम। तुम्हें उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। यहाँ भी आप देख रहे हैं विरोध या खिलाफत का भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा यूसेज देख लेते हैं अगेंस्ट का। तो अगेंस्ट हैज अ सेंस ऑफ अपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ क्या है, यहाँ था विरोध करना, यहाँ पर क्या अपोजिट डायरेक्शन, यानी विपरीत दिशा का भाव प्रकट करने के लिए भी हम अगेंस्ट का यूज करते हैं। जैसे यू कैन नॉट स्विम लॉन्ग अगेंस्ट द स्ट्रीम। अब कोई नदी की धारा बह रही है, मान लीजिए ये नदी रही और इसकी धारा इस साइड में बह रही है। ठीक है, इस साइड में बह रही है, और अगर किसी पर्सन को यहाँ से इधर की तरफ तैरना हो तो वो कितना लंबा तैर पाएगा? नहीं तैर पाएगा ना। तो ये बोल रहा है यू कैन नॉट स्विम अगेंस्ट द स्ट्रीम। यहाँ डायरेक्शन की बात हो रही थी कि जिस दिशा में धारा बह रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप लंबे समय तक तैर नहीं सकते हो। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट टू स्टैंड अगेंस्ट द स्टॉर्म। अगर तूफान बह रही हो, चल रही हो, तो उसके खिलाफ खड़े रहना हमेशा क्या होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि हवा का इतना प्रेशर आपके ऊपर होगा कि आप वहां पे स्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी बात हो रही है अपोजिट डायरेक्शन की। ओके, चलिए आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल, पीपल वर वॉकिंग इन द पार्क अगेंस्ट वन अनदर। अब यहाँ भी आप देख पा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन की बात हो रही है। अब मान लो कोई एक पार्क है ऐसे, और लोग यहाँ पे वॉकिंग, मान लो एक पार्क हो गया और यहाँ से किनारे इसके ट्रैक बना हुआ है। अब इस ट्रैक पर लोग ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं इधर। तो जरूरी है कि सब एक ही दिशा में घूमेंगे? नहीं ना, हो सकता कोई इधर घूमे, कोई इनके अपोजिट इधर घूमे। ठीक है, कोई इधर हो, कोई इधर हो, तो लोग एक दूसरे क्या है, विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं तीसरा यूसेज, अगेंस्ट हैज अ सेंस ऑफ पार्शियल सपोर्ट या लीनिंग टू समथिंग या समवन। इसका सिंपल सा भाषा में आप समझिए, मतलब कि जब आप या कोई वस्तु जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का सपोर्ट लेकर के खड़ा हो या झुक करके खड़ा हो, तो ऐसा सेंस देने के लिए हम अगेंस्ट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे देयर इज अ लैडर अगेंस्ट द वॉल। अब एक दीवार है और उसके अगेंस्ट क्या है, सीढ़ी खड़ी हुई है। तो आप देख पा रहे हैं सीढ़ी के जो पार्शियल सपोर्ट है वो कहाँ पे है, दीवार पे है। बस दीवार की तरफ झुक करके वो खड़ी है ना सीढ़ी। तो इस सेंस को देने के लिए हम अगेंस्ट का यूज करते हैं। एक और ले लेते हैं यूसेज, द मैन इज लीनिंग अगेंस्ट द डोर फ्रेम। अब यहाँ भी वही सीन है कि एक आदमी है, दरवाजे का फ्रेम देख रहे हैं और उसके अगेंस्ट भी सपोर्ट लेकर के खड़ा हुआ है। तो यहाँ भी वही सेंस आ रहा है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, डोंट पार्क योर साइकिल अगेंस्ट द ट्री। अब यहाँ क्या है, एक साइकिल है और एक पेड़ है। अब बोल रहा है कि अपनी साइकिल जो है पेड़ से हटा के पार्क मत करो, पेड़ के सहारे खड़ा मत करो।
तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि साइकिल का जो पार्शियल सपोर्ट है वो किस पर है, पेड़ पर है। ओके, तो इस तरीके से हमने अगेंस्ट के 3 यूसेज पढ़े। हमने पहला यूसेज क्या पढ़ा, सेंस ऑफ अपोजिंग समथिंग, जब आप किसी चीज का विरोध कर रहे होते हैं, किसी चीज का या किसी व्यक्ति का। दूसरा हमने क्या पढ़ा, अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का सेंस देने के लिए हम अगेंस्ट का यूज करते हैं। और हमने लास्टली अभी क्या पढ़ा कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के, आप हो या कि कोई दूसरा वस्तु हो, जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के से सट करके खड़ा हो या उसके उसके झुक करके खड़ा हो, उसका सपोर्ट लेकर के खड़ा हो, तो उस सेंस के को दिखाने के लिए भी हम अगेंस्ट का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अगेंस्ट रिलेटेड सारे आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तब तक ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।